नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जो दर्शक नहीं भी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पर अपील करते हैं कि प्लीज चैनल को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सबसे बड़ी ताकत आप लोगों की, जब ताकत हमें मिलती है तो हम एक से बड़ा इशू लेकर के आते हैं, जो कि क्रिटिकल इशू होते हैं। क्रिटिकल इशू आज हम आप लोगों के सामने ले जाने जा रहे हैं कि माइनिंग को लेकर बड़े बड़े लीडर इलीगल माइनिंग को लेकर के रियासी के अंदर बहुत सारे ब्लॉक के अंदर इलीगल माइनिंग चल रही है। लेकिन बड़े बड़े लीडर साहबान जो ऑल पार्टी एसोसिएशन के लीडर्स हैं, सब अंडरग्राउंड हो गए, सोशल वर्कर अंडरग्राउंड हो गए, अपोजिशन अंडरग्राउंड हो गई है। सिर्फ अगर कोई रहा है तो सिर्फ एक या दो, एक तारिक भट्ट साहब एनसी पार्टी के और एक पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। और आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद हमारी ऑनलाइन में चल रहे हैं इस वक्त कुलवंत सिंह जी, बीजेपी के लीडर हैं। हेलो हेलो जी हेलो कुलवंत जी। जी जी कुलवंत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में। धन्यवाद जी। कुलवंत जी, देखिएगा कि एक वीडियो मैंने आपके पास भेजा भी था, तो हमारे सोर्स के थ्रू आया था। आपके हिमना ब्लॉक नंबर 27 का वीडियो आया था। ना जाने ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में कितना इलीगल माइनिंग चल रहा है, दिन रात चल रहा है। लेकिन आप बताएंगे वहाँ पे लोग ऑफ कैमरा बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं कि हम लोग लुट गए, मर गए। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो वो लोग पतली गली से खिसक जाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो लेने वाले हों। का रेट 7 रुपये सरकार का रेट, लेकिन देखा गया है कि रेट 12 से 15 और तक रोड वहाँ पे रेट लिए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी लीडर आप नहीं आ रहे आगे सामने। सिर्फ आपको और पहाड़ी एक्सप्रेस तारिक भट्ट को क्या दर्द, क्या तकलीफ है, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, जो मायने की बात आपने कही, इस मायने के ऊपर हमने बहुत जोर शोर से आवाज भी उठाई थी। शुरू से जहाँ पे 11 रुपए कुछ पैसे रेट फिक्स हुआ था, लेकिन आवाज उठाने के बाद जहाँ पे रेट फिक्स हुआ 7 रुपए 25 पैसे जो लिया जाएगा, उसमें लोडी भी ली जाएगी, रॉयल्टी पर्ची भी उसके बीच में होगी, जीएसटी भी उसके बीच में होगा। लेकिन बहुत देर के बाद जहाँ पे जब ये रेट फिक्स हुआ तो वहाँ पे एक टीम भी बनाई गई, जिसमें तहसीलदार साहब या पुलिस के कुछ अधिकारी और भी लोग, 5 लोगों की टीम थी। लेकिन मुझे लगता है वो पता नहीं कहाँ सोए, और धड़ल्ले से जो माइनिंग इलीगल की तो बात ही नहीं है कहीं। एक ये ठेकेदार पहले बोल रहा था कि मुझे सैंड माफिया बोला जाता है, लेकिन उन्होंने इतने धड़ल्ले से माइनिंग की है, इतनी गुंडागर्दी से माइनिंग की है। अगर उनके सामने कोई बोलता तो उनको यही थ्रेट था कि आपकी गाड़ी नहीं भरी जाएगी। बहुत से ड्राइवर बेचारे इतने रोते थे, चलाते थे, बोलते थे। हमने सोचा ऐसे ही बोलते होंगे, कहीं कैमरे के सामने तो आए नहीं। लेकिन हाँ, अभी कोई 10 दिन पहले हमने देखा कि बहुत से लोग एक इकट्ठे होकर बात कर रहे थे कि 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए चलता था, लेकिन 15 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से जो हमारे से लिया जा रहा है। तो इतनी बददुआ दे रहे थे कि कहने की बात नहीं। तो उनकी बददुआ से क्या होगा। हम कंथान में गए थे और कंथान के अंदर हम वहाँ एक लोकल भी आए थे हमारे साथ, वो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे लोकल भी आए थे, सलाल के आए थे। तो वो सलाल के लोकल आए, वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाया और उनको ऑन कैमरा में लिया। और जैसे ही हम कैमरे को ऑन करके ड्राइवर के पास गए तो ड्राइवर भाग गए वहाँ से। तो हमने उनको पूछा, भाई आप लोग क्यों भागे ऑफ कैमरा में? बोला, सर अगर हम कैमरा में आ जाएंगे तो ये जो लोग हमें कभी भी रेत बजरी नहीं देंगे। क्या ऐसी दादागिरी चल रही है? पूरे लीडर साहबान और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सोया हुआ है। सर बिल्कुल, आपने जो बात कही, ड्राइवरों को इतना डराया जाता है कि उनसे मैंने जहां तक भी देखा, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि 400 फुट की जो गाड़ी थी उसका 200 फुट की पर्ची काटी जाती थी। और उन्होंने क्या किया था कि उनकी क्वांटिटी थी जो 3000 गाड़ियां पूरे सीजन में उठानी थी, उन लोगों ने 6,000 गाड़ियां उठाई। उसके बाद मैंने 5 दिन पहले जम्मू में गया, जहाँ पे रियासी में तो किसी ने सुना ही नहीं। और जब बाहर ट्रैक्टर ऑफिस में जाके हमने बताया तो उसी दिन से उसको मुझे लगता है कि संदेशा आया, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक बंद कर दिया है। लेकिन हिमना के ब्लॉक की आपने बात की, कल ही मैं वहां गया था तो इतनी बड़ी मशीनें जो तो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि जब पब्लिक होती है वहां बताया जाता है कि आपने वहां पे पेड़ लगाने हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, वहां से नीचे से माल उठा के पहले डंप करना है, उसके बाद लोडिंग की जाएगी। लेकिन हमें आज तक वहां कोई नहीं दिखा। इसके बाद आपको पता है सीएसआर का पैसा जो है लाखों के हिसाब से, बिल्कुल उनको बिल्कुल वो किसके खाते में जा रहा है जनाब? किसके खाते में जा रहा है? क्या जानकारी है आपके पास? मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है सब मिले हुए हैं। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को
पता होते हुए भी इस पैसा सब निकलता डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट का स्पेसिफाई करो ना, 2-3 डिपार्टमेंट तो है जनाब। सर एक देखिए एक, एक डिपार्टमेंट है, 5-6 डिपार्टमेंटों की तो टीम बनी है। उसके अंदर माइनिंग का जहाँ डीएमओ बैठता है वो जाता है कहीं। नहीं, जो डिपार्टमेंट की बनी हुई टीम है, क्या उनको भी महीना जा रहा है क्या? जैसे कई लोगों को महीना जा रहा है, कई लीडरों को महीना जा रहा है, ये लोगों का कहना है। सर आप ही ये बताया है कि इलीगल माइनिंग सामने की जा रही है, इतने इतने बड़े खड्डे निकाले जा रहे हैं। आपने और अंजी ब्रिज के एडमिनिस्ट्रेशन के आंखों के आगे चल रहा है, लेकिन पूरी गहरी नींद में सोया हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कारण है? सर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इतने इतने बड़े खड्डे निकाले। पिछली बार आपने देखा होगा नाथ के अंदर 2 आदमी मर गए इन खड्डों की वजह से। रियासी के अंदर एक छोटा बच्चा बेचारा खड्डों में गिर के मर गया। और हिमड़ा और कंथान में इतने इतने ज्यादा खड्डे निकाले। जो वीडियो मैंने शेयर किया था, उसको भी पानी मतलब रोकना जुर्म है। पानी बहते हुए पानी में एसओपी के मुताबिक नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पानी रोका जा रहा है। वीडियो आपने देखा होगा। मैंने आपको सर यही बोला है कि अगर ये माइनिंग इलीगल रोकी नहीं गई, आने वाले टाइम और कुछ दिनों के बाद देखते रहना कोई ना कोई हटता होगा। क्योंकि हमारे जो मालवेशी इस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कितने कितने फुट खड्डे के चल रहे हैं, अरनाज, कंथान और इसके एरिया में कितने कितने फुट के खड्डे चल रहे हैं इस वक्त। सर हमने कई बार इसके ऊपर आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हमें उम्मीद थी कि डीसी साहब नए आए हैं, उन्होंने आते ही 2-4 दिन के बाद कंथान के लिए एक नोटिस निकाला था कि वहाँ पे पुल बिल्कुल पास है, वहाँ पे माइनिंग कैसे की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बताओ, डीसी साहब की नहीं सुनाई हो रही, तो फिर हमारी और आपकी क्या है? तो हमने थूकी फेंकना सिर्फ। नहीं बिल्कुल, क्या बताऊं, उन्होंने कुछ वहाँ देखा होगा, लीगल था इलीगल था, लेकिन नोटिस निकाला था। उसके बाद हमारी तो यही इस वक्त यही डीसी साहब से मांग रहेगी कि हमने बहुत से कार्य उनके देखे हैं कि लीगल जो इलीगल हो रहा है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कुलना जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे डीसी साहब हम भी मानते हैं कि डीसी साहब बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, और सारी दुनिया कह रही, सारे लीडर ही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, मैंने तो देखा नहीं और जनता कह रही है हमने भी देखा नहीं, हो सकता है कि आपने देखा हो, किसी भी माइनिंग ब्लॉक में अभी तक टूर नहीं किया डीसी साहब ने। इसके क्या कारण हो सकता है? जहाँ गए हैं आपके नॉलेज में तो बताओ। नहीं सर, देखिए वो थोड़े काम में बिजी है। देखिए आप 24 घंटे देखते रहते हैं। तो डेफिनेटली बात है ना, जो तारिक भट्ट साहब वो भी यही बोल रहा है, दूसरा वो भी बोल रहा है, लीडर वो भी बोल रहा है, बहुत नहीं जरूर, क्या हो सकता है उनके पास ये मैसेज ना पहुंचा हो। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो तो आप कैमरा में तो लीडर आपके ही बीजेपी के लीडर कह रहे थे कि डीसी साहब ने कहा कि मुझे ना इसका माइनिंग को बारे में लेकर के मुझे मेरे साथ कोई बातचीत ना करें। ये आप कैमरा के अंदर जैसे ही ऑन कैमरा के किया हमने, वो आओ बोला आपको हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, तो सारे भाग गए। क्या कारण है सर? ऐसे आप ही डरते हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, डीसी साहब से तो मेरी अभी तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो उनका क्या आप मुलाकात करोगे क्या उनसे? ये स्पष्टीकरण लोगे क्या? बिल्कुल हमें मौका मिलेगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। लेकिन जो आज दिन दिहाड़े जो लोटी वहाँ पे की जा रही है मायने के ऊपर, 7 रुपए जो रेट था, 7 रुपए 25 रुपए पैसे आज 15-15 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। हर वर्कर जो हर ड्राइवर है, हर मालिक जो दुखी है। मैं तो आपके माध्यम से उनको जो एक मैसेज देना चाहूंगा कि सर जरूर इसके ऊपर कहीं इलाके में टूर करें, जहाँ तो अपनी कोई टीम भेजें। देखिए ये इतना इलीगल और जितना वहाँ का पैसा क्या करनी है जनाब? टीम तो ऑलरेडी आपने बताया है कि रेवेन्यू 6 मतलब के डिपार्टमेंट उस टीम के तैयार हैं। अगर वो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो जनता की क्या कंप्लेंट सुनवाई होगी बताओ? बिल्कुल सर, टीमें जो पहले आए थे डीसी साहब उन्होंने बनाई थी, मुझे लगता है डीसी साहब जिस आदमी की अभी ड्यूटी लगाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई भी जरूर होगी। तो आपके माध्यम से जो संदेशा रहेगा कि 2-4 दिन के अंदर जरूर एक टीम गठित करें, वहां पे देखेगी। और जो ब्लॉक के अंदर क्वांटिटी है, इनकी क्वांटिटी 1 महीने में पूरी हो जाती है। 2900 गाड़ी उन्होंने एक ब्लॉक से उठानी थी, पर 1 महीने में उन्होंने 3500 गाड़ियां वहां पे उठाई है। और 6 महीने कहाँ चलेगा? लगा लो साहब, गवर्नमेंट को कितना पैसा जा रहा है। ये सब पैसा जो है कहीं दूसरे ब्लॉक की पर्चियां काटी जा रही है, इसके ऊपर कोई पूछ पड़ताल नहीं हो रही सर। ये तो सामने से कहाँ जा रहा है पैसा? ये इतना पैसा लोग कहाँ रख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के? सर मैं आपको तो यही बताना चाहूंगा, हमारा जो सीएसआर लगता है कि लोगों का बैंक भी भर गए होंगे, लेकिन अभी तक लोगों का नहीं पेट भर रहा है। क्या कारण?
सर इसके लिए हम क्या कहें, सभी डिपार्टमेंटों के सामने जो काम हो रहा है। हाँ, हमारा तो ये अभी का जो माहौल है बहुत खराब हो चुका है कि जितना भी गरीब लोग हैं उनको सताया जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी मशीनें वहां पे लगा के इतने खड्डे निकाले जा रहे हैं। वहां पे हमारे बच्चे जो है वहाँ नहाने के लिए जाते हैं, कपड़े धोने के लिए जाते हैं, माल पानी पीने के लिए। फाइनली कुलवंत जी क्या अपील करने चाहेंगे? अगर यह अपील बिल्कुल सर कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ हमारी इसी रिपोर्ट या आपकी रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे क्या करने वाले हो आप? सर मेरा तो आपके माध्यम से ये एक संदेशा रहेगा, जिस तरह से हम रियासी में हमने हर आदमी को बताया, किसी ने डिपार्टमेंट ने नहीं सुनी। हम जम्मू गए, वहां से हमने कंथान ब्लॉक के लिए बात की, वहां पे ब्लॉक बंद हो गया। इसी तरह से हमारा आपके माध्यम से एक डीसी साहब को मैसेज है। कंथान में बंद हो गया क्या ब्लॉक? बिल्कुल सर, वो उनकी क्वांटिटी जो थी वो पूरी हो चुकी थी। और जो बाकी वाले ब्लॉक है दिन दिहाड़े चल रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए कितनी गाड़ियां लगी हैं, हर रोज की कितनी गाड़ियां भर के जाती हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। फिर रिपीट करें, एक बार फिर रिपीट करें दर्शकों के लिए, दुनिया के लिए, जो ड्राइवरों के लिए, सब लोगों के लिए कि क्वांटिटी ऑथराइज कितना है? सर जो मैंने आपको यही बता दिया, हर ब्लॉक से अपनी अपनी क्वांटिटी है। लेकिन जो कंसाल वाला ब्लॉक था उसकी थी 2500 गाड़ियां, 25 मैट्रिक टन वहाँ पे उठाना था, जो एक ही महीने में उनकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है। तो जो हिमना की जो क्वांटिटी थी वहाँ पे 2900 जो गाड़ियां उठा के क्वांटिटी उनकी पूरी हो जाती। लेकिन एक तो ही 6 महीने के लिए कि 1 महीने के लिए? सर क्वांटिटी जो 1 महीने में पूरी हो जाती है उनकी। अच्छा, 1 महीने की क्वांटिटी 2900 है, 2900 गाड़ियां। टोटल ब्लॉक की क्वांटिटी 2900 गाड़ियां उठाने की होती है। अच्छा। जो आप देखिए, जो सिस्टम दिया है इनको, बुके दी है इनको कि इस सिस्टम से माल उठाना है, डीप में नहीं जाना है, पानी से माल नहीं निकालना है। लेकिन धड़ल्ले से कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के नीचे से माल उठाया जा रहा है। इस क्वांटिटी के हिसाब से एक ही महीने में, अभी 6 महीने 5 महीने काम करते हो गए और 2 महीने करेंगे तो कितना माल उठाया जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? हमारी गरीब जनता का पैसा। और जो CSR का पैसा वहाँ पे लगना चाहिए, एक भी पैसा, 3 सीजन हो चुके, वहाँ पे एक भी पैसा अभी तक इन ब्लॉकों का नहीं लगा। चलिए, शुक्रिया कुलवंत जी। मुझे तो नहीं लगता है, पब्लिक को भी नहीं लगता है कि हमारी आवाज़ कोई सुनाएगी या आपकी आवाज़ की कोई सुनाई होगा। चलिए, क्योंकि इसके अंदर बड़े नीचे से लेकर के बोलते हैं ऊपर तक, PM हाउस तक लोग मिले हुए हैं और इस पर कुछ होने वाला नहीं। ये शब्द आप लोगों ने बोला जी, लेकिन हमारे सोर्स कहते हैं, लेकिन आप नहीं कहते कि इधर से लेकर PM हाउस, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी, आप नहीं कहोगे। लोगों को गुमराह करते रहिए और हम लोग आपकी रिपोर्ट बनाते रहेंगे और डेवलपमेंट की बात चलती रहेगी और इसी तरह आपका भी चलती रहेगी और हमारी चलती रहेगी। चलिए, शुक्रिया जनाब, धन्यवाद। बिल्कुल इसके ऊपर बात जरूर देखेंगे तो जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ। धन्यवाद। ये थे हमारे कुलवंत जी, जिन्होंने बताया सारी कहानी। लेकिन जाट भाई 16 दूनी 8 होने वाला